नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है। सोचिए, घने जंगल के बीच एक स्कूल, वो भी सिर्फ एक झोपड़ी में, और फिर कुछ ही सालों में वही स्कूल पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये है शिवनी पाठ स्कूल के जबरदस्त बदलाव की सच्ची कहानी। चलिए इस सफर को करीब से देखते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में। यहाँ की अहेरी तहसील, ये इलाका घने जंगलों और अपनी अनोखी आदिवासी संस्कृति के लिए मशहूर है। पर एक और सच्चाई भी है, ये वो इलाका भी है जो विकास के मामले में कह सकते हैं काफ़ी पीछे रह गया था। सड़कें ठीक नहीं, सुविधाएं कम और शिक्षा को लेकर भी उतनी जागरूकता नहीं थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, एक झोपड़ी जैसा स्कूल इतने कम वक्त में पूरे जिले का मॉडल स्कूल आखिर बन कैसे गया। देखिए, ये कोई जादू तो था नहीं, इसके पीछे छिपी है एक असाधारण कहानी, मेहनत और जज्बे की एक पूरी दास्तान। इस पूरे बदलाव की जो नींव है ना, वो रखी वहां के टीचर्स ने। कहते हैं कि किसी भी स्कूल की आत्मा उसके शिक्षक होते हैं, और शिवनी पाठ स्कूल इस मामले में वाकई बहुत खुशकिस्मत रहा। असल में इस पूरी कहानी के हीरो वही थे। और इन शिक्षकों की लगन का असर, वो तो बस देखते ही बनता है। पहले साल स्कूल के हेडमास्टर श्री रविंद्र यमसलवार को आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिला, और कमाल तो ये है कि ठीक अगले ही साल उनकी सह शिक्षिका श्रीमती सुरेखा मिश्राम को भी वही सम्मान मिला। एक ही स्कूल के दो टीचर्स को लगातार 2 साल जिला स्तर का सबसे बड़ा सम्मान मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिले के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। ये दिखाता है कि वहां पढ़ाई का स्तर कितना ऊंचा पहुंच चुका था। और बात सिर्फ किताबी पढ़ाई तक ही नहीं रुकी। इन टीचर्स ने नई टेक्नोलॉजी और नए नए प्रयोगों को भी अपनाया, और नतीजा, स्कूल को जिला स्तर पर इनोवेटिव स्कूल का अवार्ड भी मिला। तो टीचर्स ने तो एक चिंगारी लगा दी थी, और ये चिंगारी बहुत जल्द ही स्टूडेंट्स के बीच एक आग की तरह फैल गई। चलिए अब देखते हैं कि बच्चों पर इसका क्या असर हुआ। टीचर्स की मेहनत का असर देखिए सीधे सीधे स्कूल के माहौल पर दिखा। सरकार का एक अभियान है, मुख्यमंत्री मेरी शाला सुंदर शाला। इसमें शिवनी पाठ स्कूल ने पूरी अहेरी तहसील में पहला नंबर हासिल किया। और ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों की अटेंडेंस, उनकी पढ़ाई, सब कुछ हर पैमाने पर टॉप क्लास था। और इस बदलाव का एक मानवीय पहलू भी है, जो इस कोट में बहुत खूबसूरती से दिखता है। सोचिए, जब एक इतने दूर दराज के इलाके की एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ नागपुर जैसे बड़े शहर की रेडियो पर गूंजती है, तो ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं होता, ये उस बच्ची के और उसके जैसे न जाने कितने ही बच्चों के बड़े हुए कॉन्फिडेंस का सबूत होता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। बच्चों ने स्पोर्ट्स से लेकर साइंस तक हर फील्ड में अपना टैलेंट दिखाया। मतलब उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट था, वो साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और सबसे अनोखे हिस्से पर। वो है स्कूल और पूरे गांव के बीच की जबरदस्त पार्टनरशिप। इस कामयाबी को त्रिवेणी संगम का नाम दिया गया है, मतलब 3 धाराओं का मिलन। पहली धारा टीचर्स, दूसरी स्टूडेंट्स और तीसरी गांव वाले। जब इन तीनों की ताकत एक साथ मिली, तो समझ लीजिए कि स्कूल की किस्मत ही बदल गई। और इस संगम की ताकत का अंदाजा लगाइए। अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता है ना? पर यहां तो कुछ और ही हुआ। इस गांव की जो नई नई पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, उन्होंने एक मेले में हिस्सा लिया और तहसील में पहला प्राइज जीत लिया। ये वाकई कमाल था। और ये तो बस शुरुआत थी। स्कूल के बच्चों की माताओं ने एक कुकिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, और नतीजा, वहां भी तहसील में फर्स्ट आई। ये दिखाता है कि पूरा का पूरा गांव स्कूल के साथ दिल से जुड़ चुका था। इतना ही नहीं, स्कूल का जो किचन गार्डन था, जहां बच्चों के खाने के लिए ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां उगती हैं, उसे भी तहसील में पहला इनाम मिला। अब ये देखिए, शिक्षक, छात्र और गांव वाले, ये इन सब की मिलीजुली जीत का सबसे शानदार एग्जाम्पल है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस पूरे बदलाव के बाद आज ये स्कूल कैसा दिखता है, कहाँ खड़ा है। तो वो जो पुरानी झोपड़ी थी ना, आज उसे देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता। उसकी जगह अब हैं बोलती दीवारें, जिन पर एजुकेशनल आर्ट है, डिजिटल तरीके से पढ़ाई हो रही है, एक सुंदर हरा भरा कैंपस है, और सबसे जरूरी, बच्चों की आंखों में चमक है, भविष्य के सपने हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल के सफल होने की कहानी नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा मॉडल है जिसे देश के दूसरे मुश्किल इलाकों में भी अपनाया जा सकता है।
ये दिखाता है कि अगर सब मिल जाएं तो ऐसा बदलाव कहीं भी लाया जा सकता है। शिवनी पाठ की ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक दूर-दराज के गांव में टीचर्स, स्टूडेंट्स और पूरा समुदाय मिलकर ऐसा चमत्कार कर सकता है, तो क्या यही रास्ता देश के हर गांव की तकदीर नहीं बदल सकता? इस सवाल पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार। सुंदर